नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट हम आपके लिए लेकर आ रही हैं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ साफ कहा है कि कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता, यानी कि सरकार को वक्फ संशोधन अधिनियम कानून को लेकर बड़ी सफलता हाथ लगी है और मुस्लिम समुदाय को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि कुछ प्रावधानों को जरूर बदला गया है। तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अहम जानकारी अपने फैसले में कही है, यह हम आपको इस वाले वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा आखिर तक देखिए। देखिए दोस्तों, इस समय पर है ना, कुछ लोग मुस्लिम पक्ष के बारे में ऐसी बातें बता रही हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई है। मीडिया भी उसे बता रहा है कि मुस्लिम पक्ष की बड़ी जीत हो गई है और अभी अचानक से खबर आ रही है कि नहीं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। तो भाई पहले ये बात तय कर लो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपको मानना है या आगे और लड़ाई लड़नी है और प्रोटेस्ट करना है। और अगर आप यह कह रही हो कि आने वाला जो है ना समय, हम प्रोटेस्ट आने वाले समय में जारी रखेंगे, हमारे हक की लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी, इसका मतलब है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो इसीलिए है ना, आप आगे भी प्रोटेस्ट लगाने का तांता लगा रही हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज भी मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहली जो बात कही वो ये है कि पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून है, इसको हम स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। जी, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए यह बता दिया है कि कानून है ना जारी रहेगा, यह पार्लियामेंट से पास हो चुका है। तो दोस्तों, यहीं पर है ना विपक्षी पार्टी समेत मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लग चुका है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रची गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके अलावा धारा 374 से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय न हो और जब तक वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला ट्रिब्यूनल वक्फ और हाईकोर्ट द्वारा न हो जाए, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों का अंतरिम निपटारा होने तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, यानी 11 में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। साथ ही जहां तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मुस्लिम ही होना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतरिम राय नहीं है। अदालत ने दोस्तों साफ तौर पर कह दिया है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर किसी कानून के पक्ष में संवैधानिक वैधता की धारणा रहती है। मुख्य आपत्ति धारा 3R, 3C, 3D, 7 और 8 समेत कुछ धाराओं पर थी। इनमें से 3R के उस प्रावधान पर कोर्ट ने रोक लगा दी जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रची गई थी। अदालत ने कहा कि जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नियम नहीं बनाती तब तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा, वरना यह मनमाना साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से टोटल मांगी की जा रही थी। उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक मांग को ही माना गया है और बाकी की जो मांगे हैं ना, जो सरकार ने कानून बनाया था वो जस के तस हैं। 2-3 चीजें है ना छोटी मोटी इसमें बदलाव हुए हैं, लेकिन वो भी है ना ज्यादा उस तरह का नहीं है कि जो मोदी सरकार कानून लेकर आई है वह कानून व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार जो कानून लाई है उसमें कुछ भी ज्यादा गलत नहीं है। शुरुआत में दोस्तों है ना मुसलमानों को काफी ज्यादा भड़काया जा रहा था कि ये कानून आ गया है, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे मदरसे, दरगाहें, तुम्हारी मरकजें, उसको सरकार छीन लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मान लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने का काम है ना सरकार नहीं करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून जो है बिल्कुल सही है। इस कानून का सबसे बड़ा कारण क्या था, वो यह चाह रहे थे कि सरकार यह चाहती है कि वक्फ के नाम पर जितनी भी जमीनें हैं उसका रजिस्ट्रेशन होगा। उसका क्या रजिस्ट्रेशन होगा, यह रजिस्टर कराने नहीं चाह रहे थे। अनरजिस्टर्ड काम आप करेंगे तो सबसे बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को यह लगा कि अब नया हो या पुराना, रजिस्ट्रेशन तो है ना करवाना ही पड़ेगा। पहले सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। बाकी दोस्तों है ना
जो गैर मुस्लिम सदस्य इस बोर्ड में शामिल होने वाले थे, मुस्लिम पक्ष से मांग कर रहा था कि उनको हटाया जाए और जो 5 साल तक है ना इस्लाम कबूल करके इस्लाम मान लेगा और 5 साल तक वहाँ कंटिन्यू रहता है, उसके बाद ही वह इस बोर्ड का सदस्य बन सकता है। लेकिन दोस्तों है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 3 सदस्य गैर मुस्लिम इस बोर्ड के सदस्य रह सकते हैं। कोर्ट ने इस पर कोई भी रोक नहीं लगाई है। दोस्तों सबसे बड़ी लड़ाई है ना इस कानून में गैर मुस्लिम को लेकर ही चल रही थी और यह है ना सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी रोक नहीं लगाई है, बल्कि कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि स्टेट बोर्ड में 3 और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 नॉन मुस्लिम रख सकते हो और इस बोर्ड का जो CEO होगा ना वह कोशिश करना कि वह मुस्लिम हो ताकि चीजें ज्यादा स्पष्ट हो। वैसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की कहें या फिर मोदी सरकार की इस जीत पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.